वेलकम टू राइजिंग सन। आज है 15 सितंबर 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली JKIGRAMS का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है GC मुर्मू, जयंत सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा या सत्यपाल मलिक। सही जवाब है मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली JKIGRAMS का शुभारंभ किया। संशोधित प्रणाली जिला कलेक्टरों और उपायुक्तों को प्राथमिक स्तर की शिकायतें प्राप्त करने, निपटाने और निगरानी करने के लिए जन शिकायतों को संभालने की प्रणाली और उनके निवारण का विकेंद्रीकरण करेंगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन AZD1222 के लिए नैदानिक परीक्षण फिर से शुरू हुए हैं? ऑप्शन है रूस, UK, कनाडा, इंडोनेशिया या सिंगापुर। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सही जवाब है UK। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन AZD1222 के लिए नैदानिक परीक्षण फिर से शुरू हो गए हैं। मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा परीक्षण सुरक्षित होने की पुष्टि किए जाने के बाद कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए नैदानिक परीक्षण UK में फिर से शुरू हो गए हैं। प्रतिभागियों में से एक में प्रतिकूल प्रतिक्रिया के बाद परीक्षण में एक ठहराव की घोषणा की गई थी। UK, राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अब डायरेक्टेड पावर वेपन्स DEW पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बना रहा है? ऑप्शन है इसरो, HAL, DRDO, नीति आयोग या BEL। सही जवाब है DRDO ऑफ डायरेक्टेड पावर वेपन्स DEW पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बना रहा है। इसमें उच्च ऊर्जा लेजर्स और उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव शामिल हैं, जो लंबी अवधि के संपर्क रहित संघर्ष के लिए दुनिया भर में आवश्यक माने जा रहे हैं। DRDO केमिकल, ऑक्सीजन, आयोडीन और हाई पावर फाइबर लेजरों जैसी कई DEW पहलों पर कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनस्ट्रेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है अमित शाह, हर्षवर्धन श्रृंगला, S जयशंकर, V मुरलीधरन या राजनाथ सिंह। सही जवाब है S जयशंकर। विदेश मंत्री S जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक को पिछले 2 वर्षों के दौरान विकसित किया गया था, जिसमें थिंक टैंक सम्मेलन का व्यावसायिक मंचों पर होने वाली घटनाओं और व्याख्यानों की एक श्रृंखला शामिल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर या 15 सितंबर। सही जवाब है 12 सितंबर। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। यह पहली बार 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज द्वारा मनाया गया था। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और हर दिन जीवन को कैसे बचाया जा सकता है, यह सिखाने के लिए इसे मनाया जाता है। 2020 का विषय चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक अभियान है। ध्यान रखिएगा, विषय यानी कि थीम क्या थी? चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने US ओपन महिला एकल 2020 जीता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला एकल 2020। सेरेना विलियम्स, मारिया सारापोवा, नाओमी ओसाका, कैरोलिना प्लिस्कोवा या सिमोना हालेप। सही जवाब है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने 13 सितंबर 2020 को US ओपन जीता। उन्होंने 2018 US ओपन और 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के लिए विक्टोरिया अजारेंका को 1-6, 6-3, 6-3 से हराया। ओसाका ने एशियाई खिलाड़ी के रूप में ग्रैंड स्लैम एकल में रिकॉर्ड तीसरा खिताब जीतने की उपलब्धि हासिल की। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान नस्लीय अन्याय के शिकार और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ अभियान चलाया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में 2000 करोड़ रुपए की लागत से DRDO की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी?
ऑप्शन मुरैना, रीवा, अनूपपुर, जबलपुर, सतना। सही जवाब है मुरैना। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के कैलारस जौरा क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की लागत से डीआरडीओ की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी। कैलासर में डीआरडीओ की अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए 350 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की और मुरैना शहर को चंबल से पानी लाने के लिए 267 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश जिलों की संख्या 52, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, राजकीय पशु 12 सिंह, राज्य पक्षी भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2020 में यूएस ओपन मेंस सिंगल जीता है? ऑप्शन नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, डेनियल मेदवेदेव, डोमिनिक थिएम और रोजर फेडरर। सही जवाब है डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर 13 सितंबर 2020 को यूएस ओपन जीता। उन्होंने ज्वेरेव को न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 से हराया। यह यूएस ओपन के ओपन युग के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक खिलाड़ी ने शुरुआती 2 सेट हराने के बाद भी खिताब जीता। 2 सेट वो हार गए थे, उसके बाद उन्होंने खिताब जीता है। फाइनल भी पहली बार एक टाई ब्रेक द्वारा तय किया गया है। देश भर में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या 16 सितंबर। सही जवाब है 14 सितंबर। 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी विश्व में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 520 मिलियन से अधिक लोगों की पहली भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। अगला क्वेश्चन, रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है अभिनय, राजनीति, पत्रकारिता, क्रिकेट या गायन। सही जवाब है राजनीति। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। कोविड-19 जटिलताओं के बढ़ने के लगभग 1 सप्ताह बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। उन्हें मनरेगा योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता था। सिंह कुछ समय से राजनीति से दूर थे। अगला क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के एक बयान के अनुसार भारत किस वर्ष तक उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा? ऑप्शन है 2021, 2022, 2023, 2024 या 2025। सही जवाब है 2023। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि भारत 2023 तक उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नई उर्वरक विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और सतत कृषि पर एक वेबिनार में यह घोषणा की। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य ने एक नया अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी पेश किया है? ऑप्शन केरल, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या राजस्थान। सही जवाब है महाराष्ट्र। नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार एक नया अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी लेकर आई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभियान का ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में रहने वाले लोगों को कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने को कहा। महाराष्ट्र जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2020 में आयोजित आसियान भारत मंत्रिस्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की? ऑप्शन अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल। सही जवाब है डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने थाईलैंड के समकक्ष डॉन प्रमुदविनई के साथ 12 सितंबर 2020 को आसियान भारत मंत्रिस्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक को आभासी रूप से आयोजित किया गया और 10 आसियान सदस्य राज्यों और भारत के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए। बैठक में नई आसियान भारत योजना 2021 से 2025 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किसने लेह में विभिन्न खेल सुविधाओं की आधारशिला रखी है? ऑप्शन राधा कृष्ण माथुर, किरेन रिजिजू, श्रीनिवास गौड़ा, हंसराज गंगाराम अहीर, जितेंद्र सिंह। सही जवाब है किरेन रिजिजू। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 14 सितंबर 2020 को लेह में विभिन्न खेल सुविधाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने लेह में एक खुले स्टेडियम में फुटबॉल के लिए सिंथेटिक
ट्रैंक एंड एस्ट्रोटर्फ और लेह में NDS इंडोर स्टेडियम में जिम्नेजियम हॉल की नींव रखी। लद्दाख में प्राकृतिक प्रतिभा का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मंत्रालय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे थे। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।